निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। यह मॉड्यूल 5 है जिसका शीर्षक है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन। इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षक को समीक्षात्मक रूप से विषय वस्तु, संदर्भ, शिक्षण अधिगम की पद्धति का विश्लेषण करने और उपयुक्त आईसीटी के बारे में जानने के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही यह प्रभावी ढंग से समेकित नीतियां बनाने के बारे में भी उन्हें सक्षम बनाता है। इस मॉड्यूल को सही ढंग से समझने के बाद शिक्षक आईसीटी का समेकन करने के लिए आवश्यक मानदंडों से परिचित हो सकेंगे और प्रमुख आईसीटी टूल्स एवं दक्षताओं को जान पाएंगे। शिक्षण अधिगम एवं आकलन में आईसीटी का प्रयोग करने के पूर्व कुछ मानदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है। ये मानदंड हैं विषय वस्तु का स्वरूप, संदर्भ, शिक्षण अधिगम के तरीके और तकनीक, उपकरण या ई सामग्री। आज के प्रशिक्षण के इस भाग में हम मानदंड 3 यानी शिक्षण अधिगम के तरीके और मानदंड 4 यानी तकनीक, उपकरण और ई सामग्री पर चर्चा करेंगे। मानदंड 3 शिक्षण अधिगम के तरीके। इसमें विचार करने के मुख्य बिंदु हैं। पहला, शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीकों में आईसीटी किस प्रकार सहयोग दे सकता है। दूसरा, विशिष्ट विषयों के शिक्षण और अधिगम के लिए कौन से नवीन और एकीकृत तरीके हैं जिन्हें आईसीटी में समाहित किया जा सकता है। विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र के साथ आईसीटी समेकित करना शिक्षकों की दक्षताओं पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अधिकांश कक्षाएं पूरी तरह से आईसीटी आधारित सत्र न हों, बल्कि वह मिश्रित कक्षाएं हों जिसमें आईसीटी आधारित गतिविधियों को पारंपरिक शिक्षण अनुभवों के साथ मिश्रित किया जाता है। आईसीटी का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह विषय वस्तु के स्वरूप एवं आवश्यकता के अनुरूप हो। यह शिक्षण शास्त्र के नियमों एवं संदर्भों को समाहित करती हो। जहां कहीं भी वास्तविक अनुभव दिए जा सकते हों, यानी करके सीखने की विधि का प्रयोग हो सकता हो, वहां वर्चुअल लर्निंग को सीमित किया जा सकता है। आईसीटी का मूलभूत उद्देश्य है अधिगम के दौरान अनुभव प्रदान करना। सभी मामलों में आईसीटी का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए बच्चों को स्वयं बीज बोने, पानी देने, सूरज की रोशनी दिखाने, पूरी अंकुरण प्रक्रिया एवं बीज से बीज तक की यात्रा देखने और उसका अवलोकन करने के अनुभव भी दिए जा सकते हैं। शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीकों को आईसीटी कैसे सहयोग दे सकता है। हम इसका प्रयोग शिक्षण के पहले विषय वस्तु से जुड़ाव के लिए कर सकते हैं या फ्लिप लर्निंग के अंतर्गत पहले इसका महत्व एवं उपयोग बताने या समझाने के लिए कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान प्रकरण को स्पष्ट करने, किसी प्रक्रिया के चरणों को दिखाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए अमूर्त चित्रण, ब्लेंडेड लर्निंग आदि के लिए हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण के बाद संवाद स्थापित करने, प्रकरण की प्रासंगिकता, परिवेश में उसकी उपयोगिता, मंथन एवं मूल्यांकन के लिए भी आईसीटी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे धातुओं और अधातुओं की अवधारणा का शिक्षण यदि आईसीटी के प्रयोग के बिना करना हो तो इसके लिए समूह गतिविधि भी कराई जा सकती है। इसमें सबसे पहले कुछ धातु एवं
अधातु वस्तुओं को समूह के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले बच्चे अनिवार्य विशेषताओं का अनुमान लगाएं और फिर गैर अनिवार्य विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। धातुओं एवं अधातुओं के गुणों की तुलना एवं अंतर का पता लगा सकते हैं। दिखाई देने वाले गुणों की परिभाषा कर सकते हैं और अलग से उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि धातुओं और अधातुओं की अवधारणा का शिक्षण आईसीटी का प्रयोग करके करना हो तो विभिन्न प्रकार के धातु एवं अधातु वस्तुओं को स्लाइड में दिखाकर उसका वर्गीकरण करके परिभाषा एवं गुणों पर चर्चा की जा सकती है। जिन गुणों का देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उन्हें ऑनलाइन लैब की मदद से प्रदर्शित किया जा सकता है। गुणों से संबंधित संवादात्मक गतिविधियों का निर्माण PHET या H5P सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। इसके द्वारा बच्चों से धातुओं के गुणों का विश्लेषण भी कराया जा सकता है। अलग अलग धातुओं के उपयोग को वीडियो के माध्यम से दिखाकर, जैसे फैक्ट्री में अलग अलग तरह की धातुओं का निर्माण कैसे होता है, उनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, किन किन कार्यों में धातुओं का प्रयोग किया जाता है आदि को दिखाया जा सकता है। विशिष्ट विषयों के शिक्षण और अधिगम के लिए कौन से नवीन और एकीकृत तरीके हैं जिन्हें आईसीटी में समाहित किया जा सकता है? किसी भी शिक्षण पद्धति की अपनी क्षमता होती है, उसी के अनुसार उसकी आईसीटी में भी अलग अलग जरूरतें होती हैं। शिक्षक को किसी भी पद्धति का विश्लेषण करके आईसीटी टूल की क्षमता और आयाम देखकर उसका चयन करना चाहिए। सीखने के तरीकों में व्यापक रूप से सुधार लाने के लिए कई नवीन पद्धतियों जैसे फ्लिप लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, सहयोगी शिक्षण आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। आकलन अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है। आईसीटी का आकलन में प्रयोग करके आकलन को भी अधिगम का अनुभव देने वाली प्रक्रिया के रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। आईसीटी के प्रयोग से हम आसानी से हर एक बच्चे के बौद्धिक स्तर के हिसाब से उसके लिए आकलन सामग्री तैयार कर सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण और रुचिकर भी बनाया जा सकता है। संवादात्मक क्विज करा के बच्चों के ज्ञान की जांच की जा सकती है। प्रकरण के अलग अलग महत्वपूर्ण भागों या चरणों को याद करने के लिए ड्रॉप एंड ड्रैग एक्टिविटी डिजाइन की जा सकती है। माइंड मैप के प्रयोग करके प्रकरण से निष्कर्ष निकलवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुविकल्पी प्रश्न, वर्कशीट, पजल आदि भी कराए जा सकते हैं। मानदंड 4: तकनीक, उपकरण या ई सामग्री। इसका प्रयोग हम शिक्षण के पहले, शिक्षण के दौरान या शिक्षण के बाद आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। विषय वस्तु के स्वरूप और जिस पद्धति को अपनाया जाना है, उसके साथ उनकी उपयुक्तता के अनुसार उपयुक्त आईसीटी उपकरण और संसाधन चुने जा सकते हैं। कई मुफ्त और सभी के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और साथ ही ई सामग्री के विकास के लिए किया जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर विषयों से संबंधित हैं जो कक्षा में परस्परता में बढ़ोतरी करने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर सकते हैं। कुछ सामान्य सॉफ्टवेयर यहाँ दिए गए हैं। कई मोबाइल ऐप हैं जो शिक्षण अधिगम को सुधारने में भी मदद करते हैं। यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह सीखने को प्रभावी बनाने के लिए सामग्री, शिक्षण अधिगम की पद्धति और संदर्भ के आधार पर उपयुक्त उपकरण का चयन करे। आईसीटी सामग्री का चुनाव करते समय इन मानदंडों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
आईसीटी का समेकन इस तरह सार्थक होना चाहिए कि यह किसी अन्य पारंपरिक शिक्षण सहायक का विकल्प बनने की बजाय शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान के सृजन को बढ़ावा दे। आईसीटी का इस प्रकार का सार्थक प्रयोग होना चाहिए कि बच्चों को कक्षा कक्ष में एक सार्थक अनुभव प्राप्त हो सके। हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को न सिर्फ रुचिकर बना सके बल्कि अस्थायी भी बना सके। धन्यवाद।